तारीख में मैं पुनः दोहराऊंगा, चिराग पासवान को भैया कोई शौक नहीं है किसी भी पद को लेने का या बिहार का मुख्यमंत्री बनने का। पर हाँ, एक सोच के साथ मैं निकला हूं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ मैं निकला हूं। और आज की तारीख में खुशी मुझे इस बात की है, जब आप बोलते हैं ना कि भाई मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान, नहीं, लोगों का विश्वास चिराग पासवान नहीं है, लोगों का विश्वास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। वो जानते हैं कि भैया यही एकमात्र ऐसा रोड मैप है जो बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में आगे नहीं तो कम से कम बराबरी पे तो लाके खड़ा कर सकता है। और इसी विश्वास के साथ लोग चिराग पासवान का साथ देते हैं, क्योंकि उनको ये विश्वास है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ये लागू करेगा। एक आखिरी सवाल चिराग जी, अगर आपके पास दो ऑप्शन रहे, चिराग पासवान को दो ऑप्शन दिया जाता है कि आप केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं या बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, तो चिराग पासवान कौन सी ऑप्शन को चुनेंगे? भाई पूर्णतः बिहार की राजनीति, मैं बहुत क्लियर हूं इस बात को लेकर। और मेरा राजनीति में आने का कारण ही भाई, मैं इससे पूर्व में जिस क्षेत्र में था, आप सब जानते हैं, बंबई में मैं काम कर रहा था, 2-4 साल और वहां पे बिताता तो छोटा मोटा ठीक ठाक नाम तो अपने लिए वहां पे बना ही लेता। पर अगर वो तमाम चीजें अगर मैं छोड़कर बिहार आया हूं, क्योंकि ये वही दिन थे भाई जब मैं देखता था कि वहां के स्थानीय दल किस तरीके से बिहारियों पे लाठियां चलाते थे, उनको अपमानित करते थे, बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया। अगर वो सब छोड़कर बिहार आया हूं तो बिहार के खोए हुए गौरव, बिहार के खोए हुए स्वाभिमान को ही लौटाने के लिए मैं वापस आया हूं। तो ऐसे में हमेशा मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ बिहार रहेगा। केंद्र बना दे, जिसको बनाना है मुख्यमंत्री बना दे भाई, पर कम से कम बिहार और बिहारियों पे तो ध्यान दें। इस सरकार का एजेंडा ही यही रह गया है कि कौन कब तक मुख्यमंत्री रहेगा, कौन कब से मुख्यमंत्री बनेगा और वो कब तक चलेगा। तो होली पे कौन मुख्यमंत्री रहेगा, तो दिवाली पे कौन मुख्यमंत्री रहेगा, 24 में कौन रहेगा, तो 25 में कौन रहेगा, यही चर्चा हो रही है। मैं बार बार मैं कह रहा हूं भाई, अभ्यर्थियों की बात कौन कर रहा है? सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी जो 7वें चरण की वैकेंसी का इंतजार अभी भी कर रहे हैं, नियुक्ति का, कौन कर रहा है भाई उनकी बात? किसानों की बात कौन कर रहा है? मजदूरों की बात कौन कर रहा है? बिहार में आगजनी लगी हुई है भाई, आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं, अपराध अपनी चरम सीमा पर है, और हमारे गृह मंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं कि वो कब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे और कब के बाद वो किसी और को अपने दल का ही नेता, अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। उसमें उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐतराज हो जाता है। तो ये आपसी खींचातानी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ऐसे में भैया अराजक माहौल नहीं है बिहार में तो और क्या है? संभावना दिखती है तो इसी को मुख्यमंत्री बनने? भाई मुझे नहीं पता, मेरा ध्यान भी केंद्रित नहीं है। जब मुख्यमंत्री बनेगा उनके बारे में तब सोचा जाएगा। पर आज संजोगवश कहिए, जिस भी कारणवश बोलिए या किसी की कृपा पर बोलिए, पर जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख में तो वही मुख्यमंत्री हैं और उम्मीदें उन्हीं से ही हैं। 25 फरवरी लोकतंत्र के लिए खास नहीं है, एक गठबंधन के लिए खास जरूर है। और आश्चर्य होता है कि वो गठबंधन बिहार में सत्ताधारी गठबंधन है। महागठबंधन जिस तरीके से रैली का इन लोगों ने आयोजन किया है भाई, पहली बार हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि कोई सत्ताधारी ही शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा है। और किसको शक्ति दिखा रहे हैं भाई? केंद्रीय गृह मंत्री को आप शक्ति दिखाना चाह रहे हैं? भाई आप लोग की तो सरकार है ना बिहार में, भले जोड़ तोड़ की बनी सरकार हो, भले जनादेश का अपमान करके ये सरकार बनी हो, जैसे भी बनी हो, पर सरकार तो महागठबंधन की है। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं और उनके सामने आप दिखाना चाहते हैं कि आपकी कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। भाई उनको दिखाने से क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है गृह मंत्री जी को? आपको अगर अपनी शक्ति दिखानी है तो शक्ति को आपको जीतना होगा, लोगों का विश्वास जीतकर। क्या आपको लगता है कि अभ्यर्थियों पे इस तरीके से लाठी चलाकर आप लोगों का विश्वास जीत सकते हैं? क्या आपको लगता है कि छात्रों पे लाठियां चलाकर, किसानों पे लाठियां चलाकर आप उनका विश्वास जीत सकते हैं? बिजली बिल को लेकर हम लोग पिछले 1 महीने से हम लोग आंदोलन खड़ा किए हुए। मुख्यमंत्री जी का अहंकार देखिए, बोलते हैं कि भाई कोई बिल कम नहीं होगा। क्यों भैया? क्यों? जब बाकी के राज्य कम दरों पर बिजली खरीद रहे हैं तो क्यों बिहार राज्य महंगी दरों पर बिजली खरीद रहा है? और ना सिर्फ महंगी खरीद रहा है बल्कि महंगी बिजली बेच भी रहा है। तो ये कैसे मानते हैं भैया कि इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी ये जनता का विश्वास हासिल कर रहे होंगे? और यही कारण है, अपने आप को भी ये भ्रमित रखना चाहते हैं और लोगों को भी भ्रम में रखना चाहते हैं, ये दिखा के कि भैया जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। भाई 7-8 दलों का गठबंधन है, अगर आप लोगों ने 5, 10, 20 हजार आदमी इकट्ठा भी कर लिया तो क्या 13 करोड़ बिहार की जनता आपके साथ है आज की तारीख में? और मुख्यमंत्री जी से पूछे ना भाई,
जिनको पिछली बार चिराग मॉडल ने ही तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया, जो खुद बिहार में ही तीसरे नंबर की पार्टी हो, ये लोग शक्ति दिखाना चाह रहे हैं। तो ये बहरहाल ये सिर्फ ध्यान भटकाने की जरूरत है। आज की तारीख में जब बिहार की जनता को आपकी जरूरत है तो आप जा रहे हैं रैली करने। आज जब अभ्यर्थियों को आपकी जरूरत है कि जो नियुक्तियां आपने निकाली हैं उसको आप पूरा करें, तो आप उन पे लाठियां चला के जा रहे हैं आप रैली करने। छात्रों पे लाठियां चला के जा रहे हैं आप रैली करने। बक्सर में 150 दिन से किसान हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उनकी सुध ना लेते हुए। तो भैया अगर आपको रैली का ही इतना शौक है तो बिहार की जनता भी आने वाले दिन में इस बात को याद रखेगी कि उनकी दुख की घड़ी में कौन सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ था और कौन जोर आजमाइश। भाई वो उनकी अपनी रैली है, मेरे अपने कार्यक्रम है, मेरी अपनी पार्टी है। इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वो अपने कार्यक्रम से आ रहे हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी, और तो इसीलिए उनका अलग कार्यक्रम है, मेरा अलग कार्यक्रम। अच्छा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो सरकार बनी केंद्र में उसमें बीजेपी एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली है, चाहे 100 मोदी क्यों नहीं ले। भाई जब आप 100 मोदी का जिक्र करते हैं तो आपकी शब्दावली में ऐतराज एक व्यक्ति विशेष से दिखता है। आपने महंगाई का जिक्र नहीं किया, आपने बेरोजगारी का जिक्र नहीं किया, या किसी भी और ऐसे ज्वलंत विषय जिससे जनता का सरोकार हो सकता है उसका जिक्र आपने नहीं किया। आप जिक्र जब भी करते हैं एक व्यक्ति का करते हैं, तो ये अपने में दर्शाता है कि आपका ऐतराज एक व्यक्ति विशेष से है, आपकी लड़ाई एक व्यक्ति विशेष से है। जब भी विपक्ष के किसी भी दल के नेता को आप बोलते हुए सुनेंगे तो सब ये बोलेंगे भाजपा को सत्ता से दूर रखना हमारा लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बने ये हमारा लक्ष्य है। तो जब आपका लक्ष्य ही एक व्यक्ति से लड़ाई करना है तो आप जरूर ऐसे ही बयान देंगे कि भाई 100 मोदी भी आ जाएं। पर क्या ऐसे बयान देने से जनता आपको स्वीकार करेगी? आज की तारीख में भैया मैं भी राजनीति में, मुझे नहीं पता कि विपक्ष का अपना विजन डॉक्यूमेंट क्या है, मुझे नहीं पता कि भैया मोदी जी का विरोध करने के अलावा आपकी क्या सोच है कि अगर आप कभी केंद्र की राजनीति में आए तो आप महंगाई को कम करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, आपकी सोच क्या है, आपकी रणनीति क्या है, सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध के अलावा। और वो विरोध कभी कभी इतना तीखा हो जाता है कि आप व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगते हैं। 2019 में भी देखा था जब नीच वाला बयान दिया था इन लोगों ने, क्या हर्ष हुआ विपक्ष के नेताओं का। और आज भी जिस तरीके से उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिस तरीके से मौजूदा प्रधानमंत्री जी के परिवार के नामों को उछालकर ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, जनता कभी इन बातों को स्वीकार नहीं करती। और आप अपना विकल्प बताइए ना भाई, आप अगर मोदी जी या एनडीए से अगर आप लोग लड़ाई लड़ने की बात करते हैं तो वो विपक्षी एकता दिखती कहाँ है? अलग अलग कार्यक्रमों पे तमाम विपक्षी दल के नेता एकजुट तो हो जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर तस्वीरें भी खिंचाते हैं, वो फोटो ऑप्स होते हैं। पर जब आप एक मंच पर एक साथ इन तमाम विपक्षी दल के नेताओं को एक साथ देखते हैं तो फोटो ऑप्स होते हैं। पर जब आप एक मंच पर एक साथ इन तमाम विपक्षी दल के नेताओं को एक साथ देखते हैं तो आपको एक मंच पर एक साथ 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी दिखाई देते हैं। जैसे ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया कि कांग्रेस के नेतृत्व में तुरंत बिहार की पार्टी आप देख लीजिए, जनता दल यूनाइटेड ने तुरंत जवाब दिया, उसका खंडन किया, विभिन्न और दलों ने खंडन किया। तो भैया जब विपक्षी एकता ही नहीं होगी तो कैसे आप मुकाबला कीजिएगा? एक से तो आप कर नहीं पा रहे, 100 का आप बात कर रहे हैं। जिस तरह से लोक गायिका हैं और एक गाने को लेकर यूपी पुलिस के द्वारा उनको नोटिस जारी किया गया है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस नोटिस को किस रूप में लेती है? भाई अगर नोटिस सिर्फ इसी वजह से दिया गया है क्योंकि पूरा विषय पूर्णतः मेरे संज्ञान में नहीं है, जितनी बातें मैंने सुनी है उससे यही मुझे पता चला कि उनके गाने को लेकर जिस तरीके से वो व्यंग कसती हैं, हमारे बिहार के लिए भी उन्होंने गाया था, बिहार में काबा, सही बोला था उन्होंने। तो जिस तरीके से वो ये बातें कहती हैं, अगर उसको लेकर किया गया, मुझे लगता है अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को होती है। जैसा मैंने कहा मुझे डिटेल्स नहीं पता कि क्यों उनके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है, बट अगर सिर्फ इसको लेकर है तो मुझे लगता है अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर कला एक ऐसा क्षेत्र है, हाल फिलहाल के दिनों में मेरे ऊपर भी कुछ ऐसे गाने बने हैं भैया जिसपे आपत्ति हो सकती है, पर ठीक है भैया, ये कला है, कुछ लोग अपनी बातों को व्यक्त करने का माध्यम इसे बनाते हैं और मुझे लगता है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी में एनडीए में आ रहे हैं तो क्या बोलिएगा मुकेश?